परंपरा है या जो परंपरागत जो कुरीति कह लें या उसको ढोंग कह लें या दिखावा कह लें या पूजा पद्धति कह लें, उस पे आप अक्सर या निरंतर उस पे आप उसके विरोध में कुछ ना कुछ आपका आता है करते रहते हैं जी। हाँ, तो ऐसा क्यों है? किस बात से आपको ज़्यादा तकलीफ है? कौन सी परंपरा या कौन सी पूजा पद्धति आपको ज़्यादा पसंद नहीं है या जिसका विरोध करते हैं? सुन सकोगे तो मैं बोलता हूँ। बिल्कुल सुन लेंगे जी, क्योंकि मेरे वचन कठोर होते हैं जी और सुन नहीं पाते। मैं 5 मिनट में अपनी बात करूँ जी। राम बहुत दुष्ट थे दुनिया में, क्योंकि इस देश के मूल निवासियों को अछूत घोषित किया गया, विद्या विहीन किया गया जी और इस देश के लोगों को शूद्र कहा गया। जी और उसने यहाँ शिक्षा विहीन की है। सापत ताड़त परस कहता विप्र पूज्य गाँव सुनता। यदि ब्राह्मण श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे तो भी उसको पूजनीय है। पूजिए न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। यदि शूद्र इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है तो भी उसको मत पूजो। ये लिखा है। कबंद यूनिवर्सिटी चलाते थे और उनका बहुत लंबा चौड़ा हाथ था जी। और उसमें कहा गया है कि यदि ब्राह्मण श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे तो भी वो पूजनीय है। और यदि शूद्र जो इस देश का मूल निवासी है वो कुछ भी बोले तो भी वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो तो उसको आदर मत करो जी। ये बहुत बड़ी आफत है। दूसरा, 13 साल तक के सीता को लगातार पैदल चलाते रहे और आखिर में रावण के यहाँ भेज दिए। तुम पावक माँ करो निवासा। जब लक्ष्मण गए बने जब लेन कंदमूल फल लेने से गए, तब उन्होंने कहा कि तुम अग्नि में समा जाओ, माया की सीता बन जाओ और रावण आए तो चले जाना। तो ये मर्यादा नहीं है। अपनी पत्नी को दूसरे के यहाँ भेजना गलत है और ये राम ने किया और तुलसीदास ने लिखा है अरण्य कांड में जी। और दूसरी बात यह है कि सीता को जब रावण मर गया तो उसकी पवित्रता के लिए राम ने कहा उसको कि यदि रावण तुम जैसे सुंदर स्त्री को देखा होगा तो वो कैसे संयमित रहा होगा और तुम्हारी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो वहाँ अग्नि में जला करके उसको देखा गया और लक्ष्मण ने सीता सजाया और सीता आग में जल गई, कूद गई धरती में समा। तो उसमें ये है कि आगे कि उसके बाद सती प्रथा लागू हो गई। जब पति मर जाए तो स्त्री को जलना पड़ता है और उसमें ये है कि वो पति पत्नी जलने के बाद उसके जितने भी संपत्ति है उसको वो ब्राह्मण बांटता है, अपने ले लेता है चढ़ावा में। और ये कहा जाता है कि स्त्रियों को कि वो जलना अनिवार्य है। उस सती प्रथा को राम ने शुरू किया और जब अंग्रेज लोग आए तो राजा राम मोहन राय बंगाल के ब्राह्मण की सहायता से उसको बंद किया गया। दूसरी बात यह है कि जब सीता वहाँ गई, गर्भवती हालत में थी और उसके बाद बिना तलाक दिए उसको जंगल भेज दिया गया और लव कुश का वहाँ जन्म हुआ। तो हमारा ये कहना है कि स्त्री को जब तुम 13 साल तक के वो आपके पीछे गई और उसके बाद गर्भवती हालत में निकाल देना, ये कहाँ तक के जायज़ है? और स्त्रियों को मैं पूछता हूँ कि जायज़ है कि नाजायज़ है? गर्भवती हालत में भेजना गलत है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। मेरी पत्नी कई बार इस बात को जब मैं लिखता होता तो वो स्क्रिप्ट को छिपा देता और स्क्रिप्ट को छुपाने के बाद वो कहती कि भगवान के राम के खिलाफ तुम क्यों बोलते हो, क्यों लिखते हो? तो मैं बोलता था कि स्त्रियों को इस तरह निकालना गलत है, जायज़ है कि नाजायज़ है?
तो बस एक ही बात को पकड़े रहते हो, ऐसा करके झगड़ा करती थी मेरे से। वो राम भक्त थे। तो मेरा ये कहना है कि हम अपने, बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, तुम्हारा विवेक जो कहता है उसे मानो। ये जो हमारी प्रवृत्ति है कि बिना सोचे समझे, बिना तर्क के हम उसको मान लें, ये गलत है। जी, उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा है, गौतम शरणम हाँ, गच्छामि अपनी नहीं कहा बुद्धि है। का उपयोग करो, जी, अपने बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि की शरण में जाइए, हाँ, बुद्धि गौतम की शरणम नहीं कहा उन्होंने। जी, विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जी, विवेक का इस्तेमाल करो। और आज जरूरत है विज्ञान युग में, आप अपने बच्चे के सामने, वो ज़्यादा जानता है वो लड़का आपसे, वो दिन भर वो कोचकते रहता है। गूगल का ज़माना है, और इस ज़माने में हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करें, बुद्ध धर्म का उपयोग नहीं करें, तो गलत है, हमारी पीढ़ी बिगड़ जाएगी। बाबूजी एक सवाल और, आप हमारे प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, जी, प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भैया हैं, हाँ। उनके पिताश्री हैं और हम लोग के भी पिता तुल्य हैं। हाँ। तो कहीं आपके जो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, उसमें आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में कुछ कोई परेशानी पैदा होती है क्या? हम होती है लोग ना। जानना चाह रहे हैं। होती है, जी क्योंकि वो राम भक्त है, मैं राम भक्त नहीं हूँ। जी, लेकिन उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हमारे यहाँ पर सीता बेंगरा है। सुनो ना यार, जी। मैं पूरा कर लूँ तो मैं 2001 में अजीत जोगी के पास गया जी और कहा कि कांग्रेस में मुझे शामिल कर लो, जी तो वो बोला कि आपको नहीं कर सकते। उसके बाद दिग्विजय सिंह के पास गया, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, जी तो मेरे बेटे को आपने राजस्व मंत्री बनाया है और मुझे भी कोई कांग्रेस में शामिल कर लो, कोई मुझे लालच नहीं है। तो बोले कि आपको नहीं कर सकते। तो मेरा पोस्ट ये है जी कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेसी का बाप हूँ। जी तो हम अगर ये कहें तो आपको, आप सीएम नहीं लेकिन सीएम के बाप हैं, जी, ये भी तो सूट करता है। ठीक है ना, मैं उसी हिसाब से पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। जी जी, मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा आप, नहीं जो नहीं भी गलत है ना, जी और ये तो सवाल जवाब होते रहना। जी जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से राम वन गमन पथ का विकास हो रहा है, और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, या जो भी पुरातत्व मैं वाले उसको हों। कई बार बोला, कुछ दिन निवास किए हैं। भूपेश को कई बार बोला, जी तुम जाओ सोने का 1 ईंटा, चांदी का 1 ईंटा जी राम मंदिर में चढ़ा के आ जाओ जी और अछूत बन के आ जाओ। वहाँ तो प्रवेश होता ही नहीं है ना, आपको अछूत ही माने जाएंगे। वहाँ केवल मोदी जा सकता है, मोदी तेली है, मोदी चाय बेचने वाला है, जी मोदी 15 लाख रुपया हर खाते में जमा करने के लिए तैयार है, जी इसलिए वो वहाँ का डायरेक्टर है। मोदी को थोड़े अछूत बनाते हैं, वो योगी राज को अछूत बनाया, ठाकुरों को अछूत बनाया, उमा भारती को अछूत बनाया, कल्याण सिंह को अछूत बनाया। तो इस तरह के राम मंदिर अच्छा है क्या जो सबको अछूत बनाए? आप महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं और इतना बोलते भी हैं, और उसके बिना पत्रकारों मनुष्य के का, देखो महिला के बगैर मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होगी, संभव नहीं है। संभव नहीं। जी तो रावण ने कहा कि हम अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, जी और हम भी अपने माँ के कोख से पैदा हुए हैं। और जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हो के दिखाए, वो उसके मुख से पैदा हो के दिखाए कोई भी ब्राह्मण को। जी। इससे झूठ आज के साइंस के ज़माने में नहीं चलेगा। एक बिल्कुल व्यवहारिक सवाल